मीडिया संघ में आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी चंपारण बगहा वार्ड नंबर 16 में स्थित निरंकारी भवन, जो अभी तक कच्ची में ही साध संगत सत्संग किया करते थे, अब वही पुरानी सत्संग भवन के बगल में सदगुरु माता सुदीक्षा सविंद्र हरदेव जी महाराज की असीम कृपा से पक्की सत्संग भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। उसी ग्राउंड के अंदर आज 1 जनवरी 2024 के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय संत समागम के रूप में सभी संत महापुरुष मिलकर इस सत्संग समारोह का तैयारी क्षमा याचना दिवस 31 दिसंबर 2023 को मनाते हुए किए थे। माता जी की असीम कृपा से सभी संत महापुरुष मिलकर बगहा की इस पावन धरती पर 1 जनवरी 2024 को इस सत्संग का बहुत ही सुंदर रूप दिया था। सभी महात्माओं का भजन एवं विचार सत्य एवं सदा जीवंत था, मानवता पर बल दे रहे थे। सभी अपने भजन एवं विचार से ही बता रहे थे कि हमारा मिशन सत्य सनातन पर ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन करवा के भ्रम एवं अंधकार से निकालकर जीवन जीने की कला सिखलाता है एवं पीर मजहब के झगड़े को दूर करके जाति पाति का भेदभाव मिटाकर आपसी भाईचारे तथा मानवता कायम करता है। इस सत्संग समारोह में एक एक महात्माओं को अपने सदगुरु के प्रति समर्पित तथा सत्संग में काफ़ी उमंग तथा भीड़ देखने को मिला। महात्माओं की खचाखच भीड़ से पूरी सत्संग ग्राउंड अति सुंदर रूप प्रदर्शित कर रहा था। आज के इस सत्संग की अध्यक्षता मुजफ्फरपुर से चलकर आए महात्मा भाई साहब जय किशोर जी के अध्यक्षता में संपन्न किया गया तथा बगहा ब्रांच यूनिट नंबर 10-12 के मुखी मनोज ड्रोलिया तथा संगत की व्यवस्था संभाल रहे महात्मा चुमन दुबे, सेवा दल संचालक वृंद्र प्रसाद गुप्ता तथा सदगुरु माता जी के साजे नवाजे पूरी साध संगत माता जी के चरणों में अपनी सेवा प्रदान कर अपनी अपनी योगदान दिया, जिसे देखकर स्थानीय संसारिक लोगों ने भी काफ़ी सराहना की है। जय हिंद, जय भारत। जहाँ तक विश्वास की बात है, सत्संग दास सिख मजहब का एक महात्मा का विचार भगत मंगलू नाम के भगत है। छठे पातशाह का युग है और मंगलू युद्ध में घायल हो जाता है। महात्माओं ने, सेवादारों ने उठाकर उन्हें गुरु के छठे पातशाह के गोद में जाकर बैठा देता है। ओ पातशाह, छठे पातशाह उसको सहलाते हुए, घायल था मंगलू, सहलाते हुए कहते हैं, मंगलू मांग, तुम्हें क्या चीज की जरूरत है, जो मांगना है मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। मंगलू मुस्कुराने लगा, कहा सच्चा बादशाह क्या कह रही है, मांग लो। क्या मांगू मैं? जिस गुरु सिख को गुरु का गोद मिल जाए, जिस गुरु सिख को गुरु का गोद मिल जाए, वो गुरु सिख क्या मांगेगा? आपने तो गोद में बैठा लिया है और मुझे कह रहे हो मांग ले मंगलू। कहा नहीं मंगलू, मांग ले। कहा सच्चा पातशाह आपका गोद मिल गया, फिर भी आप कह रहे हो मांग लो। हाँ मंगलू मांग लो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुमसे। कहा सच्चा पातशाह ऐसे करो ना, सच दे दोगे? कहा बिल्कुल मैं दे दूंगा। कहा सदगुरु मेरे सच्चे पातशाह ऐसा करो, जिस दिन मैं इस शरीर को त्यागूं तो आपके गोद में त्यागूंगा, आपके गोद में त्यागूंगा। गुरु महाराज हंसने लगे। तो मंगलू क्या कह रहा है तू? पहले तू मरेगा या मैं मरूंगा, किसने देखा है? कहा सच्चा पातशाह नहीं, आप मरोगे, मेरा गुरु नहीं मरेगा, मेरा गुरु नहीं मरेगा, मेरा गुरु नहीं मरेगा। कहा कमाल की बातें हो कर रहे हो मंगलू। कहा ठीक है मंगलू, जैसा तुम्हारा मांग है ऐसा ही होगा। और सत्संगत उस अवस्था को देखें, क्या अवस्था थी, मेरा गुरु नहीं मरेगा। और सत्संगत उसको क्लियर, बिल्कुल फासला सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कह दिया, सदगुरु शरीर गुरु नहीं होता, गुरु ज्ञान होता है, ज्ञान होता है।
मैंने निरंकार के साथ जुड़ा है, आप निरंकार के साथ जुड़ के रहो। समय बदलता रहा, छठे बादशाह चले जाते हैं, 8वें आते हैं, चले जाते हैं, 9वें बादशाह का युग आता है। मंगलू बीमार है, जंगल में उनका एक घर है, पड़ा हुआ है। अपने परिवार वालों से कहते हैं दरवाजा खोल दो, रात्रि की 12 बज रहा है, दरवाजा खोल दो, मेरे गुरु आने वाले हैं। कहा जंगल में कौन गुरु आने वाला है? कहा दरवाजा खोल दो, मेरे सदगुरु आने वाले हैं। सत्संगत घर वाले दरवाजा खोल देता है। 9वें बादशाह बाबा तेग बहादुर जी, बाबा गुरु गोविंद सिंह महाराज के पिताजी उस वक्त थे, उन्होंने आया और मंगलू के गोद में बैठा लिया। मंगलू तू ही निरंकार के धुनी करते हुए शरीर को त्याग दिया। आइए सत्संगत, ये विश्वास है, विश्वास के बगैर भक्ति नहीं चलती। अब कितने बादशाह गुजर गए और मंगलू का विश्वास नहीं, सत्संगत विश्वास नहीं डोला। ठीक हम लोग भी निरंकार परमात्मा का ज्ञान है, इसमें विश्वास का होना बड़ा जरूरी है। इसलिए सत्संगत आज इस साल का प्रथम दिन में सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ। मैंने संगत ही करनी है, सप्ताह में जरूर करनी है, नित्य प्रति मैंने जरूर संगत करनी है। इच्छा शक्ति को जगाना पड़ेगा। इच्छा शक्ति के बाद आज के दिन संकल्प लो, संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, और संकल्प शक्ति के बाद एकाग्र शक्ति, एकाग्र होना बहुत जरूरी है। भक्ति में बहुत जरूरी है। इच्छा के बगैर काम नहीं होता। अगर इच्छा शक्ति जग गया, हम दौड़ दौड़ के संगत करेंगे, दौड़ दौड़ के संगत करेंगे। सत्संगता से बात रख रहा है, सिख मजहब का दौड़ने की बात आई। राजकवि जी को आप अच्छी तरह सभी के सभी जानते हैं। राजकवि जी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय था उपाध्याय साहब, बिल्कुल दयनीय था। साइकिल के पंचर लगाते थे और सौभाग्य हुआ दास को उसके चरणों में बैठने का। सत्संगत एक दिन उसके जेब में पैसे नहीं था नमस्कार करने के लिए। उस वक्त दस्सी और पंजी से नमस्कार होता था। शत्रु से बात करते हैं, अरदास करते हैं, ए सच्चा बादशाह मेरी जेब में कोई पैसे नहीं, मैं संगत में खाली हाथ नमस्कार करूंगा। सत्संगत इतने में एक इंसान आता है, कहता भैया जल्दी करो, फटाफट मेरे साइकिल के पंचर लगा दो, मुझे जाना है। कहता आजा आजा, मैं भी यही चाह रहा था। सत्संगत फटाफट साइकिल को खोलता है, पंचर लगाता है, और हाथ कौन धोता है? वही ग्रीस लगे हुए। ऐसा लग रहा था प्राण निकले जा रहा है, संगत में लेट हो रहा हूं। सत्संगत वही दसी पंजी जेब में डाला, दौड़ता हुआ जा रहा है। पीछे से सहनसा बाबा अवतार सिंह की गाड़ी, उन्होंने हॉर्न बजाया, ऐसे करके देखता है सामने गई गाड़ी। कहता आजा बैठ जा। कहता क्या बात? गुरबख्श सिंह बड़ा दौड़ा जा रहा है। उनका असली राजकमल के नाम है गुरबख्श सिंह। कहता दौड़ा जा रहा है। कैसे जब बादशाह आप कह रहे हो दौड़ दौड़ के संगत करो, मैं तो दौड़ दौड़ के संगत करने के लिए जा रहा हूं। कहा वाह रे वाह राजकवि गुरबख्श सिंह, तू तो बड़ा कामयाब होगा। आइए सत्संगत कृपा करो। ऐसा विश्वास, ऐसा भक्ति का जज्बा दास आपके लिए भीख मांग रहा है। आप जी मेरे लिए भीख मांगो। जो जीवन बीत गया, शेष जीवन आज की जो यह तारीख में संकल्प ले रहे हैं, इस संकल्प के साथ बीते। सत्संगत तब कोई बात बनती है, तब कोई बात बनती है, नहीं तो सत्संगत बात नहीं बनती। आए संगत में बैठे चले गए, बात नहीं बनेगी। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक बात कहा करते थे, जवान से जो बातें निकल